बॉलीवुड की मूवीज में तो हम सब ने देखा है कैसे बड़े बड़े स्मगलिंग रैकेट चलते हैं। कहीं हीरो अंडरकवर होता है तो कहीं विलन सोना छुपाता है। पर असली जिंदगी में जब एक हीरोइन ही स्मगलर बन जाए तो कहानी सच में ट्विस्ट हो जाती है। कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव को बेंगलुरु के केम्पागौड़ा एयरपोर्ट पर 14.2 केजी सोना स्मगल करते हुए पकड़ा गया। जी हाँ, 14.2 केजी। अब जिस तरह हम आम लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर वाटर बॉटल भी नहीं ले जा पाते, वहां रान्या मैडम ने सोना बेल्ट और मॉडिफाइड जैकेट्स में छुपाया हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक साल में 27 बार दुबई गई हैं। मतलब दुबई उनका वीकेंड गेटवे था या फिर सोना लाने का शॉर्टकट। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, रान्या कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीजीपी रामचंद्र राव की स्टेप डॉटर है। अब डीजीपी साहब ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस टीवी पर देख रहा हूं। अब भाई अगर यही सच है तो ऐसे इनोसेंट लोगों से तो हम सबको कोचिंग लेनी चाहिए कि किस तरह इतने बड़े स्कैंडल से दूर रहा जाए। पर यह सिर्फ एक सेलिब्रिटी स्कैंडल नहीं, ये एक पूरी कहानी है पावर, प्रिविलेज और पॉलिटिक्स की। चलिए बिना किसी बकवास के समझते हैं इस कहानी की हर लेयर को। मुद्दे की बात बिना बकवास। डीआरआई की टीम को पहले से ही उनकी स्मगलिंग एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन थी, इसलिए उनकी फ्लाइट के लैंड करते ही ऑफिसर्स वहां मौजूद थे। रान्या ने एयरपोर्ट पर उतरते ही अपने आप को कर्नाटक के डीजीपी की बेटी बताया और वीआईपी प्रोटोकॉल का मिसयूज करते हुए लोकल पुलिस को बुलाया ताकि वो कस्टम्स को बाईपास कर सके। रिपोर्ट्स के हिसाब से रान्या को हर 1 किलो सोना स्मगल करने पे 1 लाख रुपए मिलता था। अगर हर ट्रिप में 12 से 13 लाख की कमाई हो रही थी तो वो 27 बार दुबई गई, तो रफ एस्टिमेट लगाइए उन्होंने करोड़ में कमाई करी है। उनके बेंगलुरु के लेवल रोड वाले अपार्टमेंट से 2.1 करोड़ की ज्वेलरी और 2.7 करोड़ कैश भी पुलिस ने बरामद किया है। दुबई से सस्ता सोना लाओ, इंडिया में महंगा बेचो, फॉर्मूला पुराना है पर अब भी प्रॉफिटेबल है। इंपोर्ट ड्यूटी 6% पर आने के बाद भी स्मगलिंग का धंधा रुकता नहीं, क्योंकि ब्लैक मार्केट में अब भी 5 से 6 लाख रुपए पर केजी का प्रॉफिट मिलता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से हर साल 300 टन सोना इलीगली इंडिया में आता है। इससे ब्लैक मार्केट में पैरेलल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जो फॉर्मल इकोनॉमी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जब आम आदमी से एयरपोर्ट पर बेल्ट और शूज तक उतरवा लिए जाते हैं, तब सेलिब्रिटीज को ये वीआईपी स्टेटस क्यों मिलता है? अगर रान्या राव ने अपने डीजीपी की बेटी होने का फायदा उठाया तो ये केस सिर्फ स्मगलिंग का नहीं बल्कि सिस्टम के लूप होल्स का भी है। ये केस सिर्फ एक गोल्ड स्मगलिंग का नहीं है, ये सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का टेस्ट है। अगर रान्या राव को पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक प्रोटेक्शन मिलता है तो ये सिर्फ एक और एग्जाम्पल बन जाएगा कि इंडिया में पावरफुल लोग कैसे लॉ को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। अब अगर डीजीपी रामचंद्र राव सच में इस मैटर से दूर हैं तो उन्हें खुद आगे आके ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये केस भी रिया चक्रवर्ती या किसी और सेलिब्रिटी स्कैंडल की तरह सिर्फ मीडिया ट्रायल बन गया तो असली इंसान कभी नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रान्या राव को सच में सजा मिलनी चाहिए या ये केस भी एक और एग्जाम्पल बनकर रह जाएगा जहां सेलिब्रिटी स्टेटस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पर भारी पड़ता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बने रहिए क्रिटिकल ज्ञान के साथ। मुद्दे की बात बिना बकवास।